guys, welcome back to my channel with a new tragic update of Double Helix BL series episode 5 part 1। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ई चैन ने लू फंग से ये कहा था कि वो दोनों फिर से कभी एक साथ नहीं हो सकते हैं, पर लू फंग इसके लिए बिल्कुल एग्री नहीं होता। इसीलिए वो ई चैन से पूछता है, पर तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? हम दोनों तो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, तो फिर सब कुछ पहले जैसे क्यों नहीं हो सकता? लू फंग की इन सब बातों से अब ये चैन को भी गुस्सा आ जाता है और वो लू फंग से गुस्से से कहता है, क्योंकि मैं अब तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। ये बात मैं पहले ही तुमसे बोल चुका हूँ। ये कहकर वो लू फंग को जाने के लिए दरवाज़ा दिखाकर अपने भाई के साथ बातें करने में बिजी होने का एक्टिंग करता है, ताकि लू फंग वहाँ से चला जाए। क्योंकि चाहे वो लू फंग से कितना ही गुस्सा क्यों ना हो, पर वो अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। इसीलिए लू फंग को वापस लौटाना भी ई चैन के लिए आसान नहीं था, पर लू फंग वहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो तो जैसे किसी शौक में था। इसीलिए वो धीरे धीरे कहता है, तुम मुझसे अब प्यार नहीं करते हो? ठीक है, कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं और एक दिन तुम फिर से मुझसे प्यार करने लगोगे। हमारे पास पूरी ज़िंदगी पड़ी है प्यार करने के लिए। हम वापस से एक साथ रह सकते हैं और तुम जितना भी वक्त चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। अगर हम शादी कर लेंगे तो हमारे पास होल लाइफ है एक साथ स्पेंड करने के लिए। फिर हम एक साथ सब कुछ ठीक कर लेंगे। ई चैन लू फंग के इन सब बातों का कोई रिप्लाई नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। इसलिए वो लू फंग का हाथ छुड़ाकर फिर से अपने भाई के पास चला जाता है और उसको लू फंग के लिए दरवाज़ा खोलने को कहता है और लू फंग की तरफ मुड़कर उससे कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं हो सकता है दोबारा से। तुम अब यहाँ से जा सकते हो। इट्स वेरी लेट। ई चैन की ये बात सुनकर लू फंग का दिल टूट जाता है और वो दरवाजे की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, पर वो दरवाजे के सामने जाकर फिर से रुक जाता है और फिर से पीछे मुड़कर देखता है और ई चैन से कहता है, ई चैन प्लीज़ कम विथ मी बेबी, मुझ पर विश्वास करो, हम दोनों एक साथ हो सकते हैं। आई विल फिक्स एवरीथिंग। एक तो लू फंग के पीछे मुड़कर देखने से ही ई चैन नर्वस हो गया था और अब लू फंग की बातें सुनकर और उसको ऐसे आंखों में आंसू लिए खड़े हुए देखकर ई चैन वीक हो जाता है, पर वो अभी लू फंग के पास वापस नहीं जा सकता था। इसीलिए वो लू फंग को वहाँ से जाने के लिए बोलकर जल्दी से उसके सामने से चला जाता है। अब ई चैन को ऐसे जाते हुए देखकर लू फंग और कुछ नहीं बोल पाया, तो वो भी वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं चैंग ई चैन को खाना खाने के लिए बुलाता है और जब ई चैन डिनर टेबल पर बैठता थे खाना खाने के लिए, तो उसे बार बार लू फंग का रोता हुआ फेस याद आ रहा था। इसीलिए उसके आंखों में भी आंसू आ जाता है। अब ई चैन के आंखों में आंसू देखकर चैंगी को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने भाई से कहता है, प्लीज़ डोंट क्राई लाइक दैट, मुझे तुम्हें रोते हुए देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अपने भाई की बात सुनकर ई चैन अपने आंसू वाइप कर लेता है और चैंगी से कहता है, पागल, मैं कहाँ रो रहा हूँ, तुम्हें कोई गलतफहमी हुआ है। ये कहकर वो जल्दी से डिनर फिनिश करके अपने रूम में चला आता है और अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए लैपटॉप निकाल लेता है और कुछ काम करने लगता है। तो कुछ देर बाद चैंगी भी रूम में आ जाता है और ई चैन को काम करते हुए देखकर वो विंडो के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तभी उसे बाहर लैंप पोस्ट के नीचे किसी का शैडो दिखाई देता है, पर जैसे कि उसने क्लियरली नहीं देखा था तो उसे लगता है कि उसे कोई गलतफहमी हो गया है। इसलिए वो इस बात को इग्नोर करके बेड पर चला जाता है सोने के लिए और ई चैन से भी कहता है जल्दी से काम ख़त्म करके उसे भी सो जाना चाहिए। आप मिडनाइट को जब चैंगी
विंडो क्लोज करने के लिए उठता है तो उसे वापस से लैंप पोस्ट के नीचे वही शेडो दिखाई देता है। इसीलिए वो अगले दिन सुबह वहाँ पर जाकर देखता है तो वहाँ पर वो बहुत सारे सिगरेट के टुकड़े पड़े हुए देखता है। अब ये देखकर चैंग यी को समझ में आ जाता है कि लू फंग वहाँ पर सारी रात वेट कर रहा था और ये समझकर चैंग यी को पहली बार लू फंग के लिए बहुत ही बुरा लगता है, पर वह इसमें कुछ कर नहीं सकता था। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, पर उस दिन के बाद लू फंग कभी भी चैन के सामने नहीं आया था और वो जिससे छुपने की कोशिश कर रहा था उसे तो उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका था। तो अब ईचेन को डरने की कोई ज़रूरत नहीं था। इसलिए वो अपना फ़ोन बाहर निकालता है डिंग डिंग और जूशा को फ़ोन करने के लिए और उनसे उसे पता चलता है कि लू फंग की बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन में है और वो यस्टरडे से हॉस्पिटल में ही एडमिट है। अब ये सुनकर ईचेन को बहुत ही ज़्यादा घबराहट होने लगता है। वो उनसे लू फंग की तबीयत के बारे में पूछना तो चाहता था, पर वो उनसे डायरेक्टली नहीं पूछ सकता था। तो वो धीरे से डिंग डिंग से पूछता है कि उनकी तबीयत कैसा है अब और ये सब कैसे हुआ। तो डिंग डिंग उसे बताता है कि 2 दिन पहले बॉस रात को बहुत ही बुरी हालत में घर वापस आए थे। कोई नहीं जानता कि वो कहाँ पर थे। अगले दिन उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई थी तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। इतना सुनकर ईचन फ़ोन कट कर देता है और अपना बैग पैक कर लेता है लू फंग के पास जाने के लिए। तभी उसका भाई वहाँ पर आता है और उसे तैयार होते हुए देखकर पूछता है, तुम कहाँ जा रहे हो? तो अपने जूते पहनते हुए ईचन कहता है, मेरा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो मुझे अभी जाना पड़ेगा। ये कहकर वो घर से निकल जाता है। अब ईचन को ऐसे जाते हुए देखकर चैंग यी को डाउट होता है, इसीलिए वो बाहर आकर ईचन को रोक कर कहता है, टेल मी द ट्रूथ ब्रो, तुम आखिर जा कहाँ रहे हो? अब ईचन को सच्चाई बोलना ही पड़ता है कि वो लू फंग की तबीयत ठीक नहीं है, वो बीमार है तो मैं उसी के पास जा रहा हूँ। पर तुमने कहा था तुम उसके पास कभी भी नहीं जाओगे। हाँ मैंने कहा था, पर अभी उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, मुझे उसके पास जाना है। मैं एक बार उसे देख लूँ अच्छे से, फिर मैं वापस आ जाऊँगा, आई प्रॉमिस। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है अपने भाई को ये प्रॉमिस करके कि वो वापस आ जाएगा। बस वो लू फंग को देखने के लिए जा रहा है। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पहुंचकर वो डिंग डिंग को फ़ोन करता है ये जानने के लिए कि लू फंग किस हॉस्पिटल में एडमिट है। अब डिंग डिंग ईचन के मुँह से अपने बॉस का रियल नेम सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, पर वो उसे लू फंग का एड्रेस दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ईचन लू फंग के हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हुआ ये सोच रहा है कि वो अगर हॉस्पिटल के अंदर जाएगा तो वो लू फंग के बॉडीगार्ड से क्या कहेगा कि वो कौन है, उसका फ्रेंड या एम्प्लॉई। ये सब सोचकर वो सभी के पीछे खड़े होकर देखने लगता है कि लू फंग की हालत अभी कैसी है। तभी वो डॉक्टर से लू फंग के सिस्टर को अपने भाई की तबीयत के बारे में पूछते हुए सुनता है, जिस पर डॉक्टर कहता है कि पेशेंट को जल्द ही होश आ जाएगा, पर आप लोगों को रेडी होना चाहिए क्योंकि पेशेंट के पास 6 मंथ या 10 मंथ ही है। अब ये सुनकर ईचन की सांसें रुक जाता है, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। 6 मंथ? पर आपने तो कहा था कि हमारे पास लाइफ टाइम है। ईचन बस इतना ही सुन पाता है क्योंकि बाकी कुछ सुनने के हालत में वो नहीं था। वो धीरे धीरे दरवाजे के पास जाता है और लू फंग के सिस्टर से पूछता है, क्या मैं अंदर जा सकता हूँ और उसे एक बार देख सकता हूँ? मैं उसका दोस्त हूँ। लू फंग की बहन उसकी तरफ मुड़ती है और कहती है, तुम ईचन हो ना? तुम उसे देखने के लिए इतने देर से क्यों आए हो? ईचन उससे रिक्वेस्ट करके कहता है, प्लीज़ एक बार मुझे अंदर जाने दीजिए, मैं बस उसे देखकर ही वापस आ जाऊँगा, उसको अभी तक होश नहीं आया है। लू फंग की बहन कहती है, आई प्रॉमिस मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बस मुझे एक बार उसे देखने दीजिए। लू फंग की बहन कहती है, आई एम सॉरी,
मैं तुम्हें अंदर जाने नहीं दे सकती हूँ। तुम्हें पता है उसने इतने सालों में तुम्हारा इंतज़ार करना नहीं छोड़ा है। तो अगर तुम उसके साथ रहना चाहते हो, तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है, तो तुम अंदर जा सकते हो। अदरवाइज इट्स बेटर टू गो बैक। ईचैन कुछ वक्त के लिए डोर के सामने ही खड़ा रहता है और बहुत सोचने के बाद वो डोर ओपन करता है और अंदर जाता है और धीरे से वो बेड की तरफ जाता है जहाँ पर लूफंग अभी भी अनकॉन्शियस था। वो उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहता है, लूफंग आई डोंट हेट यू। मुझे पता है तुम्हारे पास मच टाइम नहीं है। मैं जानता हूँ अगर मैं तुम्हारे साथ मूव इन कर लूँ तो मेरा लाइफ और भी ज़्यादा ट्रेजिक हो जाएगा। पर मुझे ये भी पता है कि हमारे रिलेशनशिप का हैप्पी एंडिंग शायद नहीं हो सकता है, बट स्टिल आई वॉन्ट टू गो होम विथ यू। तभी लूफंग को धीरे धीरे होश आता है और वो ईचेंग से कहता है, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ ना? बोलो, तुम मेरे सामने ही हो ना? वो धीरे से उठकर बैठ जाता है और ईचेंग का हाथ पकड़कर कहता है, तुम सच कह रहे हो ना? ये कहकर ही वो उसे हक कर लेता है। क्या तुम सच में ही मेरे साथ घर वापस जाना चाहते हो? मुझे नहीं पता ये सब मुझे सपने की तरह क्यों लग रहा है। टेल मी ईचन, क्या तुम सच में ही मेरे साथ रहना चाहते हो? प्लीज से यस। प्रॉमिस मी यू वोंट लीव मी अगेन। लुक एट मी, तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है? प्लीज़ ऐसे मत रहो। अगर तुम ऐसे ही रोते रहोगे तो मैं तुम्हें किस कर लूँगा। ईचेन फिर भी अपना आंसू रोक नहीं पा रहा था तो लूफेंग उसे हक कर लेता है और उसे किस भी करता है, जिसको ईचेन नहीं रोकता। डोंट एवर लीव मी अगेन। इट्स ओके, आई लव यू सो मच ईचेन। ईचेन लूफेंग से दूर हट जाता है और उससे कहता है, तुम झूठ कह रहे हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। ईचेन की ये बात सुनकर लूफेंग उसे फिर से हक कर लेता है और उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए कुछ और दिन वेट नहीं कर सकते थे? मैं सब कुछ सॉर्ट आउट कर दूंगा, प्लीज़ ना ईचेन। कुछ और दिन? तुम्हारे पास सिर्फ 6 मंथ है। मुझे सब कुछ पता चल चुका है। हम बस 2 साल साथ रहे, फिर हम 5 सालों से एक दूसरे से अलग है। तो फिर इन 6 महीने में क्या ही हो जाएगा? तुम्हें मेरे पास रहना पड़ेगा। अब ईचेन की ये सब बातें सुनकर लूफंग सरप्राइज हो जाता है। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेइंग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुमसे किसने कह दिया कि मेरे पास सिर्फ 6 महीने ही हैं? मैंने डॉक्टर को तुम्हारी बहन से बातें करते हुए सुना है कि तुम्हारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अब ईचेन की ये बातें सुनकर लूफेंग क्या करे, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था। सके गाइस, आज के इस पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इस एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।